इंडियन होटल्स अपने नतीजे जारी करेगी। हॉस्पिटल सेक्टर की ये कंपनी है। नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी स्नेही। स्नेही, क्या उम्मीदें हैं, कैसे आएंगे इंडियन होटल्स नतीजे, क्योंकि ये छुट्टियों वाला भी महीना रहा है पिछले, अगर हम 3 महीने की बात करें तो। जी बिल्कुल, छुट्टियों वाला महीना रहा है, बट हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो हमने बॉर्डर टेंशन देखे हैं वो भी हमने इसी गए हुए क्वार्टर में देखे हैं, तो उसका भी थोड़ा सा दबाव हम देख सकते हैं अर्निंग्स पर। लेकिन अगर ओवरऑल बेसिस पर बात करें तो इंडियन होटल से हम काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने की उम्मीद कर रहे हैं। याद कीजिएगा, पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स रिपोर्ट किए थे कंपनी ने, जो कि अच्छे थे। रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे कंसोलिडेटेड बेसिस पर तो 1976 करोड़ की उम्मीद है, जो कि 27.5% ऊपर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा भी 28% ऊपर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो काफ़ी अच्छा अंक हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट में भी हम 30% से ज़्यादा उससे अधिक एक जंप देखने की उम्मीद रख रहे हैं 325 करोड़ पर। नेट मार्जिन के बारे में बात करें, एबिटा मार्जिन के बारे में, तो यहाँ पर भी हम एक्सपेंशन देखने की उम्मीद रख रहे हैं 29.5% पर। 29% का आंकड़ा आया था ये टाइम लास्ट ईयर। अगर हमारे की उम्मीदों के बारे में बात करें, हमारी क्या उम्मीद है इन कंपनी के नंबर्स से, तो अर्निंग्स ग्रोथ जो याद रखिएगा, लास्ट क्वार्टर में जो कंसोलिडेशन अनाउंस किया था टाटा सैट्स के साथ, उसका अर्निंग्स ग्रोथ पर एक अच्छा असर हो सकता है, तो वो भी पॉजिटिव रह सकता है ये टाइम। टाटा सैट्स का पोर्टफोलियो हाई टीन्स में ग्रो हो सकता है, लगभग कई 17 से 19% के बीच में। जिंजर पोर्टफोलियो में हम 20% की ग्रोथ देखने की उम्मीद रखते हैं और हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद रखते हैं हम इंटरनेशनल सेगमेंट में। उनका अगर ARR देखें, जो कि एवरेज रेवेन्यू है, वो उम्मीद है हमें, एवरेज रूम रेट है वो, उसकी उम्मीद है कि वो 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो करेगा। और जो रेव पार है, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम जो है कंपनी का, वो 12 से 14% के बीच में रहेगा। अब जब आंकड़े अनाउंस हो जाएंगे तो क्या इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए, मैनेजमेंट की कमेंट्री कि एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, उनके रूम एडिशन प्लान्स क्या है आगे जाते हुए। जो नॉर्थ इंडिया में हमने बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट देखा है उसका असर, उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट अगर हम देख सकते हैं, उस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री। और लास्टली जो कंपनी के नए बिजनेस वर्टिकल्स है, जिंजर, क्यूमिन, AMS स्टेज और ट्रेल्स, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है टॉप लाइन पर, तो ये भी देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सारी नजरें रहेंगी इंडियन होटल्स के नंबर्स पर। इनके रिजल्ट्स कल आएंगे, बट जी हाँ, गुड सेट की उम्मीद है हमें इंडियन होटल्स से। बढ़िया नतीजों की उम्मीद है इंडियन होटल से। आय की बात करें तो 27-28% का वहां पर जंप आपको देखने को मिल सकता है, और मुनाफे में 31% की अच्छी ग्रोथ, और मार्जिन भी कंपनी थोड़ा सा एक्सपेंड करेगी। इंडियन होटल्स को लेकर रुचि जी, आपसे एक व्यू जानना चाहेंगे। हमने देखा था कि इस साल की शुरुआत में करीब करीब 900 रुपए के आसपास के भाव हुए थे, रिकॉर्ड हाइस पर यह शेयर गया था, और वहां से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन बावजूद उसके 700 रुपए वाला लेवल कभी तोड़ा नहीं इंडियन होटल्स ने। 750 रुपए के आसपास के भाव हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है, और क्या नतीजों से पहले कोई ट्रेड या फिर पोजिशनल व्यू की रिकमेंडेशन आप देंगे इसमें? जी, ब्रॉडली देखेंगे तो स्टॉक का नो पिछले कुछ समय में कंसोलिडेशन फेज में रहा है, लेकिन हमने हिस्टोरिकली देखा है कि पिछले नो ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का काफी नो स्ट्रॉन्ग रहा है। और अब ये रिसेंट जो करेक्शन आया है हायर लेवल से, ये करेक्शन के बाद में स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग लो सपोर्ट के काफी नजदीक ट्रेड कर रहा है, जो 735 की रेंज में है। सो मैं लग रहा है कि यहाँ से प्राइस वाइज डाउनसाइड काफी लिमिटेड है। मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से शायद ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से इतना बड़ा अपमूव स्टॉक में नहीं मिले, बट यस, अगर थोड़ा अगर मिड टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप पोर्टफोलियो में ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये करेक्शन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में खरीदारी करने के लिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करेक्शन के बाद में अच्छे फेवरेबल है, तो स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। बट मिनिमम मेरे ख्याल से 4 से 6 महीने की व्यू हो तो फिर आप अच्छे रिटर्न स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं।